हम पहुंचा ना, youngsters are so good to and Lakshar is on the left. I'm offend नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन दूर दूर में पहाड़ दिखना शुरू हो गया, but then it's understandable, so it's okay. We have entered Haridwar, guys. Haridwar is here. Finally, we have entered Haridwar. I think from here, Dehradun and Mussoorie should not be that far off now. Dehradun is around 61 kilometers. Main Haridwar is around 7 kilometers only. Jabalpur is Jawalapur is on the left, around 0.5 kilometers. तो हम पहुंचने वाले, ज़्यादा दूर नहीं है. ओहो ट्रैफिक, जितना धीरे धीरे ट्रैफिक आ रहा है उतना धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं. उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार, यूपीएससी हरिद्वार. बोल रहा दिल्ली के लिए यूटर्न मार लूँ क्या? दिल्ली चला जाऊँ क्या वापस? जिंदगी सवार दो, एक नहीं पहाड़ दो, करूं. हरिद्वार इज ब्यूटीफुल, क्वाइट अच्छे बिल्डिंग है. sarcastically, no, I am not sarcastic, but oh my god, अब थोड़ा सा ना वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है. अभी थोड़ा ना पसीने से आ रहे हैं अब धीरे धीरे. Oh, Tanha Aljum and youngsters are so good to hear while driving. Vibe है. मेरा पैंट ना बहुत वो है, it's too tight. I forgot to loosen it on the last stop. झेल लेंगे थोड़ा सा, कुछ खा लिया ना तो पेट थोड़ा भर गया है. The stomach is too full. तो मज़ा आ रहा है भाई. अब थोड़ी सी ना शिट, अब धीरे धीरे ना मेन फीलिंग आ रही है. अब धीरे धीरे हरियाली. दिल्ली में भी इतनी हरियाली नहीं है. दिल्ली में भी इतनी हरियाली नहीं है जितना मेरे को इधर देखने को मिल रहा. Kankhal and Lakshar is on the left. उत्तराखंड तो हम एंटर कर चुके हैं since we are about to reach हरिद्वार. मजे है मजे. And you're gonna see a lot of people going to हरिद्वार जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग. I forgot यार, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन आई थिंक हरिद्वार में है एक टेम्पल वेयर पीपल यूजुअली को उधर टेम्पल में जाते हैं वो लोग उस मंदिर पे. तो आई थिंक सो, फॉरगॉट. ओहो अब पहाड़ दिखना शुरू हो गए दूर दूर में. वेलकम गाइस, वेलकम. फाइनली जंगल एरिया एंटर हो चुके हैं हम, फुल ग्रीनरी के साथ, एकदम बढ़िया. This is what I live for, man. Once you're a rider, you are a provider, and then you get to see, oh,
all this beautiful stuff. बहुत beautiful सीनरी है. पता नहीं he was trying to communicate something but I don't hear it. But this is what, look at this, elephants, वाइल्ड लाइफ. इधर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा अच्छे से अच्छी जगह. दिस प्लेस इज वर्थ इट as in like it's becoming slowly it's becoming worth it. Exactly, it's becoming what I thought it was. Like, nice man, I really love it. I'm loving it. Every place I have gone to till now, Kasol, Mumbai, and this Uttarakhand, every place. Uttarakhand is also treating me so nicely. UK मजा आ जाएंगे ना अपना UK07 भाई भी मिल जाए इधर कहीं. बहुत मजा आ जाएंगे. मज़ा आ जाएंगे अगर UK07 भाई भी मिल गए तो इधर. लेकिन पता नहीं, मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे. But there's a lot of people I know from here, man. Like, I know 2 people. I follow them on Insta. We follow each other on Insta. I talk to one of them. I never talk to the other one, the person I know. तो वही है. But guys, हरियाली शुरू. अब धीरे धीरे हम एंटर करेंगे पहाड़ वाला इलाका. So let's stay tuned. I'll see you in the mountains. हमारे सूरज देवता को हेलो एंड गुड मॉर्निंग. हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट देहरादून. इसकी माँ का मजे ही मजे. We have reached almost Dehradun, which is exciting. Which will be more exciting once we reach Dehradun. अब इधर हम वापस हमारे माइक और ऑडियो ग्लिच के साथ काम करते हुए. सो इधर पर्टिकुलरली इधर जब हमारा आई थिंक हरिद्वार क्रॉस करने का था, देहरादून साइड जा रहे थे, तो ये टोल पे पड़ा था हमें. ये टोल क्रॉस करने के बाद मेरा माइक हो गया ग्लिच फॉर फ्यू मोमेंट्स. सो अगेन आई एम बैक हियर विद द वॉइस ओवर के साथ बात करेंगे. This is the point of time where the trip start getting worth it and the trip start getting up to the mark, like what I thought it would be. Because when I thought of Uttarakhand, I just didn't thought of कि पहाड़ होंगे, ये होंगे. I thought कि at least I will see a lot of greeneries on the way, just like a national reserve area and national park or something, and it would be much better and the air will be much better, would be more colder or cooler. And it did actually end up like that, and actually मैं वैसा ही था. So like I said, Dehradun did not disappoint me at all. Dehradun was awesome. Dehradun never disappointed me at this part, and I like the part. And I was planning a lot of stuff in here. I was telling how this trip is starting to get interesting and starting to live up to the expectation that I had while I was traveling on this trip and while I was driving, because we've been driving the whole night. We started from 12 a.m. and I think this was around 6 a.m. ish kind of thing, like between 6 or 7 I think. And we entered Dua. We were going straight, and at this point we were still trying to decide what to do. Where should we go? Where should we take a break, or what should we do, like where to go or something like that. We were still trying to figure out at this point of time. We were still trying to figure out. And the best part was all of us were excited, and all of us did not had any problems doing anything. We were spot on. Nobody gave anybody any trouble. Spot on, following each other, listening to each other, advising each other. It was like a well-versed group. This was like, if anyone has an issue, they'll tell us and we'll try to figure it out for them. Like, everything was there in places. Like, there was
Nothing a place where we were like really fighting with each other. We were not fighting with each other, and not there was like causing havoc. Yeah, obviously in frustration we do end up saying something like मतलब फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है गुस्से में ना कुछ पर वो भी हमारे बीच में ना ठंडा हो जाता है, ठंडा होने का हम भी लगा अरे भाई ये तो चलता रहता है यार, भाई ये यार ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा भाई, तो भाई ये तो चिल्ला गाली दे कुछ भी दे चलता है, बस सारा मत छोड़ना। तो यहाँ पे हम सिंस ये पूरा सीधा रास्ता था तो हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे थे, कभी मैं आप सबसे आगे जा रहा था, कभी वो सबसे आगे जा रहे थे, तो बहुत इंटरचेंजेस हुए यहाँ पे। And everybody loved the scenery that started coming up, everybody loved the view that started coming up on this trip. And the best part about this trip was the view that we started, like it felt like a national sanctuary or kind of thing, like लग ही रहा था वैसे like Jim Corbett kind of shit हम enter कर चुके हैं। और बहुत मज़े आए, मुझे तो बहुत मज़े आए इस ट्रिप पे। आई विश मेरा ऑडियो ग्लिच नहीं होता तो ये पार्ट बहुत सेक्सी लगता है, क्योंकि इधर मैंने बहुत कुछ बोला था कि अब आई कैन नॉट रिकॉल, मैं याद भी नहीं कर सकता मैंने क्या क्या बोला था। इतना चीज़ बोल दिया था मैंने कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकॉल क्या क्या बोला था। यहाँ पे मैं वी वर एन्जॉइंग दिस इज़ द पार्ट वेयर वी वर एन्जॉइंग लाइक एन्जॉइंग द ट्रिप बाय नाउ। रात को थोड़ा सा थकान हुआ, थोड़ा सा बोरिंग हुआ, क्योंकि एक सुनसान सा रास्ते में कोई व्यू देखने को नहीं, कुछ देखने को नहीं। बट as soon as we started entering हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, and as soon as we started entering the hilly areas and the much more awaited areas, we were like, okay, now we can have our fun. So now it's time to ride properly. So we were riding properly. Even though I do suggest guys, अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और आपके पास बजट है, to keep that budget aside. But अगर किसी ट्रिप पे किसी कहीं जा रहे हो तो मेक श्योर कि सारा फुल सेफ्टी के साथ जा रहे हो। यहाँ पे भी मेरे कुछ तो बहुत सारे लोग थे जिनने सेफ्टी गियर्स पहने नहीं थे, बट आई डू नॉट blame them for it because they are not riders like me. Like I want to travel around, they're not like that kind of riders, so I don't mind they don't having it. But if you're planning to be a rider and if you're planning to travel around the country or travel around anywhere like long trips, like कहीं पे भी जाने का प्लान कर रहे हो, तो मैं सही में मैं बोलता हूँ और सही में बोलता भी हूँ कि गियर्स रख लो। गियर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइक में बेशक 4 दरवाजे या 4 दीवार नहीं होता कार के जैसा, लेकिन गियर्स पहन के चलाओगे तो गियर्स बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है खुद से कि गियर्स कितनी जान बचाता है। एंड आई थिंक देयर वुड बी अ लॉट ऑफ, उधर बाहर भी अभी यूट्यूब वगैरह में भी सर्च करोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कि गियर्स कितने कितने यूज़फुल होते हैं, कितने काम के आते हैं और क्यों ज़रूरत होती है, एंड व्हाई डू पीपल ऑलवेज इम्प्लीमेंट गियर्स। मैं मानता हूँ कि बजट नहीं होता, गियर्स कैन बी एक्सपेंसिव, बट एटलीस्ट गेट अ गुड हेलमेट इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवेज एट हाई स्पीड लाइक स्पीड लिमिट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए बाइक को, मेरे अंदाजे से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए बाइक को, क्योंकि अगर वो गाड़ी स्पीड लिमिट में जाता है तो गाड़ी थोड़ा सा फास्टर रहता है, तो बाइक को थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। बट गियर्स बाइकों पे गियर्स ज़रूर होना चाहिए if you're planning to travel around the country. And not just that, make sure you get a good helmet and wear it while you're driving. That's my suggestion, that's my advice. Otherwise just enjoy your trip, just enjoy yourself, man. As long as you're having fun on the trip, as long as you're having fun, that is enough. Like you don't have to do anything else, that is enough. You can enjoy, have fun. तो इस ट्रिप में भी मैं थोड़ा थोड़ा वैसे इन्हीं चीज़ों के बारे में हाईलाइट कर रहा था, तो यही था सबसे मेन मुद्दा। बट आई होप यू आर हैविंग फन, बिकॉज अभी और भी बहुत सारे वीडियोस है और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मेरा ऑडियो ग्लिच हो गया एंड आई एम डूइंग अ वॉइस ओवर ऑन इट। सो आई विल सी यू देन। चलो ओए पाजी बल्ले बल्ले। आई एम सीरियसली अमेजिंगली रेसिस्ट। बट धीरे धीरे पहाड़ दूर दूर में पहाड़ दिखना शुरू हो गया। अब इस लाइफ को एंजॉय करेंगे हम, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़।
इसकी माँ का मजे ही मजे. I'll try to meet my friends in Dehradun if they are free, but if they are not, then it's understandable, so it's okay. Oh my god, पराठा खा लिया ना, पराठों की स्मेल आ रही है मुंह से. चलो भाई, मजे ही आ रहे हैं, इसके माँ का मजे ही मजे. चलो भाई, अब हम मिलेंगे सीधा पहाड़ पे. once we enter the mountain regions.